हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि बैंगल बॉक्स बनाना बताइए। तो यहाँ पे एक पीस मैंने रेडी किया है। बीच में मैंने रबड़ सीट डाली है, बैक साइड में नॉन वोवन और मेन फैब्रिक। इस तरह से सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। और यहाँ पे इस तरह से इसकी जो लंबाई है वो है 16 इंच, और जो चौड़ाई है वो है 10.5 इंच, यानी कि 10.5 इंच। तो एक पीस इस तरह से रेडी किया। अब एक साइड से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 4 इंच पे, 4 इंच पे ऐसे निशान लगाना है। और यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी निशान से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये 4 इंच की पट्टी मैंने कट कर ली है। अभी इस पीस की जो लंबाई इस तरह से बची हुई है वो है 12 इंच। अब यहाँ पे इसको अभी हम साइड में रखेंगे और इसमें हमें जिपर अटैच करना है। तो जिपर मैंने लिया है और जिपर को हमें उल्टी साइड में ऐसे पलटते हुए रखना है और यहाँ पे सीधी सिलाई लगानी है। तो ये मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। यहाँ से हमें एक जिपर को निकाल लेना है और इसको हमें सेम तरीके से दूसरे साइड में जोड़ लेना है। तो यहाँ पे भी ऐसे रखते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर भी हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो ये देखिए, दोनों साइड में मैंने जिपर जोड़ लिया है। अब इसमें हमें रनर डालना है। तो यहाँ पे मैं आपको रनर डालना भी बता दूंगी। बहुत आसान तरीके से रनर जो है वो डल जाता है। इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और जो हमारे जिप के ये वायर होते हैं दोनों साइड के हमें थोड़ा थोड़ा ऐसे सीधा कर लेना है। इस तरह से सीधा करेंगे तो बहुत आसानी से ये सीधे हो जाते हैं। अब इसी से हमें रनर डाल लेना है। तो देखिए, हम उल्टे साइड से ही रनर को डाल रहे हैं। तो ऐसे इसको पलटते हुए डालेंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे मैंने ऐसे थोड़ा सा खींचा, ये देखिए आसानी से डल गया। सेम ऐसे ही हम फिर से डाल लेंगे। एक बार हमें पूरी जिप को बंद कर लेना है और दोबारा से फिर से रनर डाल लेना है। ये देखिए, बहुत आसान है रनर डालना। तो आप बहुत ही आसानी से रनर डाल सकते हैं। जो ये वायर सीधी करी थी उनको मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पे ये पीस कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैंने ये दो पट्टियां ली हैं। इसमें मैंने सिलाई लगा लिया इसको फोल्ड करके, और इसकी इस तरह से लंबाई जो ली है वो ली है 4.5 इंच की, 4.5 इंच। इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इसको हमें जिप के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। जो ये हमने जिप अटैच करी थी इसी के बीच पे ऐसे मिलाते हुए रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, इस पट्टी को मैंने एक साइड में जोड़ लिया है। सेम ऐसे ही दूसरी पट्टी को हमें दूसरे साइड में जोड़ लेना है। तो ये देखिए, दूसरे साइड में भी मैंने पट्टी अटैच कर ली। अब जो हमने 4 इंच की पट्टी कट करके लिया था उसको लेंगे और ये देखिए इस साइड से है ये 4 इंच। तो दूसरे साइड से भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये हमें एक स्क्वायर शेप लेना है 4x4 इंच का। इस तरह से यहाँ से इसको हमें कट कर लेना है और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड किया, फिर से हम इस साइड से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, ये 4 फोल्ड में इस तरह से हो जाएगा। अब एक साइड से ऐसे इसको नापते हैं। यहाँ से है ये 2 इंच। अब यहाँ पे ऐसे तिरछे में इसको रखेंगे और यहाँ पे भी हम 2 इंच के बराबर से निशान लगा लेंगे और यहीं से ऐसे इसको गोलाई में शेप दे देंगे। जो भी बाहर की साइड का है उसको कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें एक सर्कल शेप कट करना है। ये देखिए, एकदम परफेक्ट सर्कल कट के रेडी होगा और इस तरह से ये जो आएगा वो आएगा 4 इंच का। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमें 4 इंच पे ही कट करना है। अब यहाँ पे जो हमारी ये पट्टी बची हुई है इसके ऊपर इसको इस तरह से रखते हुए एक और पीस कट कर लेना है। तो हमें 2 सर्कल शेप कट कर लेने हैं। ये मैंने दोनों सर्कल कट कर लिए हैं। अब देखिए, इनको हमें साइड में रखना है और हमें इस पीस को लेना है और जिप को ऐसे इस तरह से मिलाते हुए पकड़ना है। इसके बाद जो दूसरा वाला साइड निकल के आ रहा है वहां पे हम सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे बराबर से और इसमें भी ये जो दोनों साइड पे कोने निकल के आ रहे हैं इस साइड पे भी यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। ये देखिए, अब ये जो हमने कट लगाया है इस कट को हमें ऐसे सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखना है और यहाँ पे हमें पिन लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम ऐसे पिन लगा लेंगे और जो दूसरे साइड का कट है उसको हमें जिप से मिलाना है। इस तरह से जिपर से इसको ऐसे मिलाते हुए
यहाँ पे भी पिन लगा लेनी है। तो अगर जो आप इसे बिना पिन लगाए सिलते हैं तो इसका शेप जो है वो परफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि गोलाई में है। तो यहाँ पे आप पिन लगा के जरूर लीजिएगा। अब यहाँ पे भी ऐसे इसको मिलाएंगे और यहाँ पे भी पिन लगा लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा झोल जैसा लग रहा है, तो उसको हम अच्छे से सेट करते हुए ही पिन लगाएंगे। और अभी जब हम इस पे सिलाई लगाएंगे तो ये परफेक्ट शेप में आ जाएगा, कहीं से भी ये आपको झोल नजर नहीं आएगी। इस साइड को भी ऐसे ही बराबर से मिलाना है और यहाँ पे भी पिन लगा लेंगे। अगर जो आपके पास पिन नहीं है तो आप यहाँ पे बड़े टांके से पहले कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने पिन लगा लिया है। अब इसको ऐसे सीधा करके रखना है और यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। और अब हम यहाँ पे पूरी गोलाई में सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। मार्जिन यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा नहीं लेना है, 1/2 इंच या फिर उससे कम ही रखना है। और पूरी गोलाई में हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए जो हमने पिन लगाई थी उन्हें निकालते जाएंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगने के बाद आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही जुड़ के रेडी हो गया है, कहीं से भी कोई झोल नहीं आएगी। अब जो हमारा दूसरा वाला पीस है उसको हमें सेम तरीके से दूसरे साइड में भी जोड़ लेना है। तो दूसरे पीस को भी मैंने जोड़ लिया है। यहाँ पे देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ दोनों साइड जुड़ गए हैं। अब यहाँ पे एक पट्टी लेंगे, इस पट्टी से हमें इसके मार्जिन को कवर कर लेना है। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ही हमें पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ऐसे घुमाते हुए पूरी गोलाई में हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इस पट्टी को ऐसे सीधा करेंगे, इस तरह से ऊपर की साइड में ऐसे पलट लेंगे। और अब यहाँ पे इसको फिर से ऐसे रखना है और यहाँ पे ऐसे इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम पूरी गोलाई में ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो इससे इसकी फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आ जाएगी। और कई बार सिलाई लग जाती है तो काफी मजबूत भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से इस पे हमने पाइपिंग बना लिया है। सेम तरीके से हमें दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेनी है। आप फिनिशिंग देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी आ रही है। दूसरे साइड को भी ऐसे ही रेडी कर लेना है। तो दोनों साइड जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको हम सीधी साइड में पलट लेंगे। तो यहाँ से ऐसे इसको ओपन करेंगे और अच्छे से सीधी साइड में पलट लेना है। तो ये मैंने इसको सीधा कर लिया और आप देख सकते हैं इसका जो लुक है कितना अच्छा आ रहा है। इसके बाद मैंने एक और रबड़ शीट ली है। इसकी लंबाई जो है वो है 11 इंच की, चौड़ाई है 6 इंच की। इसको यहाँ से ऐसे हम सर्कल शेप में कर लेंगे और यहाँ पे हम ग्लू लगा के पेस्ट कर लेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ तो मैंने अभी यहाँ पे ग्लू नहीं लगाया है। इस तरह से जब हम ग्लू लगा लेंगे तो ये इस तरह से गोल शेप में हो जाएगा और इसमें हम चूड़ियां डाल लेंगे। तो इस तरह से आप बैंगल जो है अपनी डाल के रख सकते हैं। ये देखिए सेट बना के रख सकते हैं या फिर कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं तो आप उन वहां पे भी लेके जा सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पे रख लेंगे। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना और इसमें जो बैंगल हैं वो सेफ भी रहती हैं, गंदी भी नहीं होती हैं। तो आप भी इसे बना सकते हैं या फिर आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो जो मैंने स्क्रीन पे नंबर दिया है वहां से आप हमसे भी बनवा सकते हैं। काफी सारी चूड़ियां इसमें आ जाएंगी, ये देखिए। और बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी, गंदी नहीं होंगी और इधर उधर भी नहीं होंगी। तो इस तरह से इसमें आप भी भर के रख सकते हैं और बनाना भी बहुत आसान है, चुटकियों में बन के रेडी हो जाता है। ये देखिए और इस तरह से इसको हम बंद कर देंगे। दोनों साइड में मैंने इस तरह से हैंडल भी लगा रखे हैं। ये देखिए तो इस तरह के बॉक्स जो है वो मैंने काफी सारे बना रखे हैं। मेरे पास 12 बॉक्स बनाने का ऑर्डर भी था तो वो मैंने बनाए हैं। इसके अलावा और भी मैंने बना के रखे हैं। तो अगर जो आप भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैंने जो स्क्रीन पे नंबर दिया है वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग कलर के हमने यहाँ पे ढेर सारे बॉक्स जो है बना के रेडी करे हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।